आप सभी सत्संग प्रेमियों को, आध्यात्मिक जगत से जुड़े सभी भाइयों बहनों को आनंद परमानंद। दोस्तों, आज फिर से आप लोगों के बीच में कुछ अपने विचार साझा करने जा रहा हूँ। आज का हमारा विषय है सतगुरु और शिष्य। गुरु और सतगुरु के बारे में मैंने पहले ही वीडियो डाली है, उसमें विस्तार से चर्चा की है। आज के इस वीडियो में विशेषकर हम शिष्य क्या है, शिष्य को कैसा होना चाहिए, शिष्य की भावनाएं क्या हो, शिष्य का मेन कर्तव्य क्या हो, इन बातों के ऊपर चर्चा करें। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे सनातन धर्म में जब तक प्राणी बिल्कुल चारों तरफ से घिर न जाए, फंस न जाए, तब तक कोई भी इंसान परमात्मा को याद करता ही नहीं है। परमात्मा को याद हर इंसान उसी समय करता है जो वो हर साइड से घिर जाता है। उस समय चलिए कोई बात नहीं, मुसीबत में किया, लेकिन जब कर लिया, उस मालिक को याद किया, उस मालिक को याद करने के लिए, उसके रास्ते पर चलने के लिए गुरु की शरण में गया, सतगुरु की शरण में गया। सतगुरु की शरण में चला गया, सतगुरु से नाम दीक्षा ले ली। लेकिन सबसे मोटा अचंभा और अति जो है वो तब हो जाती है कि वो जीव सतगुरु की शरण में जाके नाम दीक्षा ले करके और उसके बाद जो उसके कर्म है, जैसे वो कर्म करता है, जैसी क्रियाएं वो करता है, जब उनको देखते हैं तो हद हो जाती है। आध्यात्मिक जगत, सत्संग लाइन एक ऐसी लाइन है। अध्यात्म ये कहता है, ऋषि महात्मा ये कहते हैं, संत समाज ये कहता है कि हमारे शरीर के अंदर रजोगुण और तमोगुण की जो भावनाएं कूट कूट के भरी हुई हैं, उनको धीरे धीरे उनकी चाल को मंदी कीजिए और धीरे धीरे उनको खत्म करने की कोशिश कीजिए। सतोगुण जो है उसकी बढ़ोतरी कीजिए। जब रजोगुण और तमोगुण के ऊपर कंट्रोल पाया जाएगा तो सतोगुण की अपने आप ही शरीर के अंदर बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। लेकिन होता इससे विपरीत है। जब गुरु की शरण में कोई भी जीव चला जाता है, उसके जो भी संकट होते हैं, जो भी मुसीबतें होती हैं, परम तत्व के परमात्मा के रास्ते पर गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान के माध्यम से वो चलने लगता है और कुछ दिनों में या कुछ समय में उन संकटों से उसे निजात मिल जाती है, परमात्मा की दया हो जाती है, परम तत्व भगवान गुरुदेव की दया हो जाती है। उसके बाद में वो जीव सब बातों को भूल जाता है। और मैंने तो यहाँ तक देखा है कि वो खुद ही गुरु बन बैठता है। उसके बाद में वो दिन प्रतिदिन अपने गुरु में ही हजारों कमियां ढूंढने लग जाता है कि मेरे सतगुरु में ये कमी है, उसमें ये कमी है, वो ये करता है, वो ये करता है। अगर किसी कारण से गुरु को बकस दिया, अपने सतगुरु को बकस दिया, तो दूसरे को नहीं बकसता।
तो जीव अपने आप में भगवान बन जाता है। वो अपने अलावा या अपने सतगुरु के अलावा किसी और संत को या सत्संगी को, प्रेमी को कोई अहमियत नहीं देता, उनको तुच्छ समझने लगता है। जिस चीज का विनाश करना चाहिए था उसकी बढ़ोतरी अपने आप में इतनी कर लेता है कि उसका उद्धार ही संभव नहीं रहता। मैंने तो यहां तक कुछ जीवों को देखा है कि उनके घरों में, उनकी निजी जिंदगी में इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं थी कि उनके बारे में कुछ कहना उचित नहीं है। जब वो सतगुरु की शरण में गए, हर समस्या का निदान हुआ, समाधान हुआ। और आज वो अपने सतगुरु को एक दिखावा मात्र की इज्जत देते हैं, ढोंग रचते हैं, बाकी अंतरात्मा में गुरु के लिए कोई जगह नहीं है। हमने यहाँ तक देखा है कि उनके गुरु एक तरफ बैठे हैं और उनके आश्रम पर सत्संग कोई और संत फरमा रहे हैं। वो और संतों के सत्संगों में जा रहे हैं और उनके गुरु बैठे देख रहे हैं। उनके गुरु को कोई निमंत्रण भी नहीं देता है। आज के शिष्यों की हालात ये है। जो रास्ता गुरु ने बताया था उस रास्ते को छोड़ करके, उस रास्ते से भटक करके और ही रास्ते पर चलने लग जाते हैं, जिससे नहीं तो उनका कोई उद्धार होता है और नहीं उनके पीछे, उनके परिवार में कहिए और प्राणी है, उनका उद्धार हो पाता है। अतः हमारी एक विनती है, विनम्र प्रार्थना है, अपील है सभी से, कोई भी सत्संग प्रेमी है, आध्यात्मिक जगत में से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, कि गुरु और शिष्य की एक अटूट मर्यादा होती है। गुरु और शिष्य का रिश्ता आत्मा और परमात्मा का रिश्ता होता है। इस बंधन की डोर को टूटने ना दें, इसके नियम पर अटूट रहें, अटूट श्रद्धा, निष्ठा और भावना से उसके ऊपर चलें। तो ये एक इतनी साफ और पाक लाइन है कि इसमें चलने से, इस लाइन के ऊपर चलने से और उस आत्मा को परमात्मा के मिलन से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये तभी संभव है कि जो गुरु चाहे, जो गुरु हमें बताए, हम उस रास्ते से चलें, उसी प्रकार से चलें, न कि गुरु के बताए रास्ते के विपरीत चलें, गुरु में कमियां ढूंढते रहें या किसी और प्रेमी के साथ में वाद विवाद करता रहें, किसी को छोटा या बड़ा बताता रहें, किसी में कमियां ढूंढते रहें, तो उससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। इसी के साथ में जय जवान जय किसान यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, आनंद, परमानंद।